जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्रावणी स्टार खोजी पर। तो भाई देखो, आज हम एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट आ रहे थे सर एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ के बहुत वीडियो हो गए, अभी हमें एक वीडियो बताओ ये बीएसएफ वर्सेस सीआरपीएफ। बीएसएफ वर्सेस सीआरपीएफ का आज आपका अपना टॉपिक रहेगा। हम पॉइंट वाइज जिसमें बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ट्रेनिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्यूटी की बात करेंगे, उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद लीव की बात करेंगे, फिर कमांडो की बात करेंगे, उसके बाद वाघा बॉर्डर और उसके बाद रिस्क की बात करेंगे, कौन सी फोर्स में कितना रिस्क होता है। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ आपको टॉपिक वाइज ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग दोनों फोर्सेज में 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है, दोनों में लगभग बराबर ट्रेनिंग होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर सीआईएसएफ की ट्रेनिंग थोड़ी नॉर्मल बताते हो आप, तो उस हिसाब से इसमें सर किसकी ट्रेनिंग थोड़ी नॉर्मल हो सकती है। ठीक है भाई, दोनों ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, दोनों ट्रेनिंग टफ होती है, अच्छी खासी इनकी ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल ट्रेनिंग वाइज बीएसएफ और सीआरपीएफ में नहीं होती है। दोनों की ट्रेनिंग 44 वीक की होती है। 6 महीने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक छोड़ा जाता है 14 दिन का। 14 दिन आप घर पे बिता के आओ आराम से, उसके बाद आपकी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद देखो हम ड्यूटी की बात करते हैं। तो भाई ड्यूटी होती है ना, वो देखो बीएसएफ का होता है भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है, और सीआरपीएफ पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक अर्धसैनिक बल है। ठीक है, और बीएसएफ पूरे विश्व का सबसे बड़ी बॉर्डर रिगार्डिंग फोर्स है। मतलब जो फोर्स बॉर्डर पे रहती है वो बीएसएफ सबसे बड़ी है विश्व की, और वैसे जो फोर्स है वो सीआरपीएफ सबसे बड़ी है पूरे विश्व की। बात कर रहा हूँ इंडिया की बात नहीं, पूरे विश्व की। ठीक है, बीएसएफ का जो काम होता है वो होता है इंडिया के जितने बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल भूटान बॉर्डर को छोड़ दो, चाइना के बॉर्डर को छोड़ दो, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ रहती है। ठीक है, जैसे जेएंडके में राजस्थान गुजरात जो पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ पे बीएसएफ है, और जेएंडके में वेस्ट बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ पे भी आपकी बीएसएफ रहती है। ठीक है, सीआरपीएफ रहती है आपकी एंटी नक्सल ऑपरेशन में, जो नक्सलियों के साथ लड़ती है, लगभग झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा उस साइड में आपकी सीआरपीएफ रहती है। जेएंडके में भी ऑपरेशन करने में आपकी सीआरपीएफ रहती है आर्मी के साथ। देखो बीएसएफ होती है ना, वो क्या होता है आपका, मतलब बॉर्डर के ऊपर रहती है, लेकिन बॉर्डर से जस्ट पीछे रहती है, वो आर्मी और सीआरपीएफ होती है। सीआरपीएफ और आर्मी बीएसएफ के मुकाबले ज्यादा ऑपरेशन करती है, आतंकवादी से ज्यादा बीएसएफ ये सीआरपीएफ और आर्मी लड़ती है। बीएसएफ बहुत कम लड़ती है। बीएसएफ अगर बॉर्डर से कुछ गतिविधि होती है तो पहले बीएसएफ उसका मुंह तोड़ के जवाब देती है, लेकिन अंदर अगर कुछ आतंकी गतिविधि होती है तो वो ऑपरेशन में, आपको पता है जेएनडीके में तो कहीं कहीं आतंकी छुट्टी हो गए तो वहां पे सीआरपीएफ काम करती है। उसके अलावा जो सीआरपीएफ आपकी होती है वो नक्सल ऑपरेशन, नक्सलाइट एरिया में यहाँ पे सीआरपीएफ कोबरा कमांडोज वहाँ पे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी ये सीआरपीएफ वाले ड्यूटी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो भाई सैलरी की बात करता हूँ, तो भाई सैलरी दोनों की सेम होती है, दोनों का अलाउंस सेम होता है। 7,500, 12,500, 6,000, 21,625, दोनों का अलाउंस सेम होता है। बस फर्क वही है, जैसे मान लो बीएसएफ है, बीएसएफ के जेएंडके में सब जगह 21,625 अलाउंस है, सीआरपीएफ का जेएंडके में 21,625 अलाउंस है। नक्सल एरिया में सीआरपीएफ का 21,625 अलाउंस है। ऐसे बीएसएफ के कुछ नक्सल एरिया में कुछ 1-2 बटालियन है, वहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशन में बीएसएफ का भी 21,625 अलाउंस होता है। दोनों ही फोर्सेज यूएनओ में, मतलब आउट जो विदेश में जो ड्यूटी के लिए जाते हैं, दोनों ही फोर्स का लगभग बराबर बराबर आंकड़ा होता है, और दोनों ही फोर्स काफी मात्रा में विदेश ड्यूटी पे जाते हैं, तो वहाँ पे दोनों फोर्स का लगभग सेम, वहाँ पे भी इनका अलाउंस सेम होता है। उसके बाद अगर छुट्टी की बात करते हैं, तो भाई बीएसएफ में भी छुट्टी आपकी 75 डेज की होती है, 60 दिन ईएल और 15 दिन आपकी सीएल होती है। सीआरपीएफ में भी आपकी 60 दिन ईएल और 15 दिन आपकी सीएल होती है। ठीक है, ये दोनों की सेम होती है। उसके बाद देखो कमांडो की बात करते हैं, तो भाई कमांडो में देखो मैं आपको बताता हूँ, सीआरपीएफ में होती है ना, सीआरपीएफ में आप बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है इस चीज की, आप बहुत ज्यादा जा सकते हो कभी, जैसे मान लो सबसे पहले बताता हूँ आपको, एनएसजी में आप जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो। उसके अलावा जो सीआरपीएफ का खुद का एक कोबरा कमांडो होता है उसमें आप जा सकते हो। सीआरपीएफ की एक बटालियन होती है, अलग बटालियन होती है आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सीआरपीएफ से आप जैसे मान लो सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी अलग से होती है, मतलब उसमें सिर्फ महिलाएं मिलेंगी आपको। और हाँ, सीआरपीएफ से आप एनडीआरएफ में जा सकते हो, उनमें अलग अलग वेतन भत्ते आपको बढ़ा के कुछ आपको मिलते हैं। ठीक है, ये सीआरपीएफ से आप जा सकते हो। अगर आप बीएसएफ में हो तो बीएसएफ का भाई खुद का एक क्रोकोडाइल कमांडो होता है, बहुत ही खतरनाक कमांडो होता है, जो कि लगभग आपको वाघा बॉर्डर पे जो ब्रेक चश्मा लगा के मिलते हैं वो लगभग क्रोकोडाइल कमांडो होते हैं, बहुत उनकी हाइट होती है।
उसके बाद देखो वाघा बॉर्डर। तो भाई वाघा बॉर्डर पे आपका बीएसएफ का काम होता है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 6 फीट से ज्यादा है, शरीर आपका हष्ट है, अच्छा है, आपका पैर अच्छा खासा होता है, परेड करने में आपको अच्छी सी आएगी, तो भाई मैं आपको बीएसएफ बताऊंगा, बीएसएफ डिफेंस देना। लाइफ टाइम आप वाघा बॉर्डर पे रहोगे, और वाघा बॉर्डर पे रहोगे मतलब लाइफ टाइम आप न्यूज में हमेशा आते रहोगे। पूरा देश आपकी जो परेड होगी वो देखेगा। सबसे अच्छी परेड मानी जाती है बीएसएफ की वाघा बॉर्डर पे। भारत पाकिस्तान दोनों का वहाँ पे गेट होता है, और बहुत ही अच्छी वहाँ पे आपको फीलिंग आती है। मैं मानता हूँ बीएसएफ मेरे को सीरियस बेस्ट लगती है सिर्फ एक वाघा बॉर्डर के चक्कर से। ठीक है, रिस्क की बात करते हैं तो मैं देखो रिस्क सीआरपीएफ में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है बीएसएफ के मुकाबले। देखो आजकल जितनी भी आतंकी गतिविधि होती है ना, वो बॉर्डर पे आमने सामने से, पाकिस्तान देश है जो आमने सामने से लड़ने से इंडिया से कतराता है, लेकिन जो देश के अंदरूनी हिस्से होते हैं ना, वहाँ पे वो हमले करता है आतंकवादी को, तो उनसे निपटने का काम सीआरपीएफ का होता है, ना कि बीएसएफ का। तो भाई बीएसएफ के मुकाबले सीआरपीएफ में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपके बीएसएफ और सीआरपीएफ में मेजर डिफरेंस थे। अब आप लोग खुद सोचो कि आपको बीएसएफ ज्यादा अच्छी लगती है, सीआरपीएफ ज्यादा अच्छी लगती है। भाई पढ़ाई की बात करूँ तो भाई पढ़ाई, दोनों में पढ़ाई का टाइम सेम मिलता है। एसएसबी सीएसएफ की जितना टाइम भाई इनमें आपको मिलेगा नहीं पढ़ने का, उनके मुकाबले आपको कम टाइम मिलेगा, लेकिन दोनों का टाइम आपका सेम रहेगा। अब देखो रिस्क होता है ना भाई, रिस्क यहाँ पे मैं आपको इसमें अच्छी मानूंगा मैं आपको बीएसएफ को। ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ में ज्यादा रिस्क होता है, बीएसएफ इसमें अच्छी है। वाघा बॉर्डर बीएसएफ। ठीक है, कमांडो की मैं आपको बोलूंगा सीआरपीएफ अच्छी है। छुट्टी में दोनों सेम है, सैलरी में दोनों सेम है, ड्यूटी में भाई दोनों सेम है, ट्रेनिंग में भी दोनों सेम है। ठीक है, तो देख लो आपको बीएसएफ अच्छी लगती है, सीआरपीएफ अच्छी लगती है। रिस्क थोड़ा सीआरपीएफ में जाता है, और वाघा बॉर्डर पे आपको बीएसएफ, ये सब चीजें आपको बीएसएफ थोड़ी अच्छी इस मामले में मेरे को लगती है। रिस्क के मामले में सीआरपीएफ थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है। तो भाई ये आप पॉइंट देख सकते हो, आप एक बार देख लो आराम से कौन कौन से पॉइंट। अगर कुछ फिर भी कोई चीज छूटती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना। सीआरपीएफ और बीएसएफ में इसमें एक पॉइंट और अपना छूटता है, वो पॉइंट देखो कौन सा है। इसमें क्या होता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ में एक पॉइंट अपना रहता है फैमिली फैसिलिटी का, 8 नंबर। ठीक है, फैमिली क्वार्टर। तो भाई फैमिली क्वार्टर के मामले में मानूंगा देखो दोनों ही बल बहुत ज्यादा बड़े हैं, बल्कि सीआरपीएफ एसएसबी बीएसएफ से कुछ ज्यादा बड़ी है। तो भाई फैमिली की सुविधाएं सीआरपीएफ में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बीएसएफ लगभग बॉर्डर पे रहती है, और बीएसएफ में जो भी ग्रुप सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं, वहाँ पे बीएसएफ में भी आप फैमिली रख सकते हो, लेकिन सीआरपीएफ में थोड़ा ज्यादा आपको मौका मिलता है फैमिली रखने का। ठीक है, रिस्क एरिया आपको बता दिया मैंने, सीआरपीएफ में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन भाई फैमिली फैसिलिटी में आपको सीआरपीएफ अच्छी है बीएसएफ से। तो 2 पॉइंट भाई बीएसएफ के और 2 पॉइंट सीआरपीएफ के, लगभग दोनों देख लो बराबर होगी। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सी फोर्स में जाना है, कौन सी फोर्स में नहीं जाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों फोर्स की आपको विशेषताएं बताई है कि दोनों फोर्स में कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब इसमें लिख के मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि देखो अगर आपकी हाइट ज्यादा है, आप अच्छे खासी हाइट में बढ़िया हो और आपकी परेड अच्छी, तो आप बीएसएफ चूज करना। दूसरा, अगर आपको पूरा इंडिया घूमना है, ठीक है, विदेश में भी आपको जाने की कभी इच्छा है, विदेश में आप जा सकते हो, या फिर आप कोई कमांडो बनना चाहते हो, एसपीजी, एनएसजी एसपीजी, आप बीएसएफ से जा सकते हो। एक और चीज बताता हूँ आपको, देखो इसमें एक चीज सबसे मेन पॉइंट अच्छी ये है, शुरू मैंने बताया नहीं, पहले भूल गया। देखो अगर टीए कहीं अगर आप इलेक्शन में उठ जाते हो तो भाई सीआरपीएफ का एक रूल होता है कि या तो आप टीए लो, या फिर जो अलाउंस मिल रहा है आपको इसमें सैलरी में, वो अलाउंस ले लो। तो भाई सीआरपीएफ में एक नेगेटिव पॉइंट है, टीए आपको मिलता नहीं है सीआरपीएफ में। बीएसएफ में अगर आप कहीं पहली बात तो बीएसएफ की बहुत कम ड्यूटी जाती है इलेक्शन में और कहीं भी, लेकिन अगर ड्यूटी अगर बीएसएफ से अगर आप कहीं जाते हो बाहर तो भाई आपको टीए मिलता है पर डे 630 रुपये। इलेक्शन में सीआरपीएफ को सिर्फ जिस दिन इलेक्शन होता है उसी एक दिन का आपको टीए मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट में टीए वाले पॉइंट में बीएसएफ सीआरपीएफ से थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, लगभग मैंने सब कवर कर दिया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रहता तो आप मेरे को मैसेज करना। ड्यूटी के मामले में दोनों देखो, दोनों में ड्यूटी सेम होती है। वैसे अगर ड्यूटी की बात करूँ कि आपको खड़े रह के जो आपकी गार्ड ड्यूटी लगती है, उसमें भाई बीएसएफ की ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। सीआरपीएफ की ड्यूटी बीएसएफ से उस मामले में थोड़ी यूज होती है, लेकिन वैसे सीआरपीएफ की ड्यूटी बीएसएफ से टफ होती है ऑपरेशनल में। छत्तीसगढ़ में जैसे मान लो उससे नक्सलियों से लड़ना है, आतंकवादी कोई भी है आपसे सामने से लड़ रहे हैं, आप लड़ लोगे। पीछे से आपके साथ जो बंदा रह रहा है, खाना दे रहा है, जो आदमी
में रोज जिससे आप बात कर रहे हो वो नक्सली निकल जाए, पता नहीं कब आपको मार दे। वो सीआरपीएफ की ड्यूटी थोड़ी सी टफ होती है, उनको माइंडली बहुत परफेक्ट बनना पड़ता है सीआरपीएफ वालों को। भाई उस चीज़ में सीआरपीएफ थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, तो आप लोग डिसाइड करना कौन सी फोर्स आपको अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना।